रात के 2 या 3 बजे हैं। आपके कमरे में बिल्कुल अंधेरा है और आप एक बहुत ही गहरी नींद में सो रहे हैं। अचानक सपना शुरू होता है। एक ऐसा सपना जहां आप खुद को किसी के साथ बहुत ही करीब महसूस करते हैं। आप किसी के साथ एक बहुत ही निजी, एक बहुत ही अंतरंग और शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं। कभी कभी सपने में दिखने वाला वो इंसान आपका अपना पति या आपकी पत्नी होती है। कभी वो कोई ऐसा इंसान होता है जिसे आप असल जिंदगी में जानते तो हैं, लेकिन उसके साथ आपका ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। और कभी कभी वो एक बिल्कुल अजनबी चेहरा होता है जिसे आपने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा। सपना इतना असली लगता है कि आपकी सांसें तेज हो जाती हैं, आपके शरीर का तापमान बढ़ जाता है और फिर अचानक एक झटके से आपकी आंख खुल जाती है। आंख खुलते ही आप खुद को पसीने में भीगा हुआ पाते हैं। सबसे पहले आपके अंदर एक अजीब सी शर्मिंदगी आती है, गिल्ट महसूस होता है। आप अपने आसपास देखते हैं, अपने बगल में सो रहे अपने जीवन साथी को देखते हैं और सोचते हैं कि मैं ऐसा गंदा सपना कैसे देख सकता हूं, मेरे दिमाग में ये कैसी बातें चल रही हैं। आप एक घूंट पानी पीते हैं, इसे बस अपने दिमाग का एक वहम या एक बुरा सपना मानकर वापस सो जाते हैं। लेकिन ठहरिए, स्वप्न शास्त्र, तंत्र विज्ञान और हमारे प्राचीन ग्रंथ एक ऐसा सच बताते हैं जिसे जानने के बाद अगली बार जब आपको यह सपना आएगा तो आप शर्म से नहीं बल्कि खौफ से कांप उठेंगे। मॉडर्न साइंस या साइकोलॉजी कहती है कि यह सिर्फ आपकी दबी हुई इच्छाएं हैं, आपके हार्मोन्स का खेल है। लेकिन हमारे शास्त्र चीख चीख कर कहते हैं कि नींद के दौरान हमारा शरीर तो बिस्तर पर पड़ा होता है, पर हमारी आत्मा, हमारा सूक्ष्म शरीर इस भौतिक दुनिया की हदें पार कर जाता है। वो जो आपने सपने में देखा वो सिर्फ एक कल्पना नहीं थी, वो किसी और आयाम में, किसी और डायमेंशन में घट रही एक बहुत ही खौफनाक और रहस्यमयी सच्चाई थी। आज मैं आत्म रहस्य के इस मंच से स्वप्न शास्त्र के उस सबसे गहरे और सबसे अनछुए पन्ने को खोलने जा रहा हूं जिसके बारे में बात करने से भी लोग कतराते हैं। आज आपको पता चलेगा कि सपने में किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए देखने का असली मतलब क्या होता है। तो अपने मन से सारे भ्रम निकाल दीजिए और बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज आपको अपनी ही जिंदगी के कुछ ऐसे अनसुलझे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं जो आपको अंदर तक हिला देंगे। नींद का रहस्य। जब शरीर सोता है तो आत्मा क्या करती है, इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको नींद का असली विज्ञान समझना होगा। गरुड़ पुराण और योग वशिष्ठ में स्पष्ट लिखा है कि नींद एक छोटी मौत की तरह है। जब आप गहरी नींद में जाते हैं तो आपके प्राणों का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपके इस हार्ड मांस के शरीर से बाहर निकल जाता है। वो एक सूक्ष्म शरीर का रूप ले लेता है। यह सूक्ष्म शरीर बिल्कुल आपके जैसा ही दिखता है, पर यह किसी दीवार, किसी दूरी या किसी समय के बंधन में नहीं बंधा होता। यह शरीर पलक झपकते ही मीलों का सफर तय कर सकता है और उन दुनियाओं में जा सकता है जिन्हें हम अपनी खुली आंखों से कभी नहीं देख सकते। जब आपका यह सूक्ष्म शरीर उस अदृश्य दुनिया में भटक रहा होता है तो वहां वो अलग अलग ऊर्जाओं से, अलग अलग आत्माओं से टकराता है और उसी टकराव को, उसी मुलाकात को हमारा दिमाग सुबह उठने पर सपना कहता है। इसलिए सपने में आप जो कुछ भी महसूस करते हैं, जो स्पर्श आपको महसूस होता है, वो झूठ नहीं होता। वो आपके सूक्ष्म शरीर के साथ सच में घटा हुआ एक अनुभव होता है। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर। जब आपका सूक्ष्म शरीर उस अनजान दुनिया में किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो वो सामने वाला इंसान कौन होता है और इसका आपकी असल जिंदगी पर, आपके आने वाले कल पर क्या असर पड़ता है। स्वप्न शास्त्र में इस तरह के सपनों को मुख्य रूप से 4 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है और हर एक हिस्से का अर्थ इतना गहरा है कि वो आपकी पूरी जिंदगी पलट सकता है। पहला रहस्य। जब सपने में कोई जाना पहचाना इंसान हो। कई बार ऐसा होता है कि हम सपने में अपने ऑफिस के किसी कलीग, अपने किसी पुराने दोस्त, अपने किसी दूर के रिश्तेदार या किसी ऐसे इंसान के साथ संबंध बनाते हुए खुद को देखते हैं जिसके बारे में हमने असल जिंदगी में ऐसा कभी सोचा भी नहीं होता। आंख खुलने पर हमें खुद से घिन आने लगती है। हम सोचते हैं कि हम उस इंसान से नजरें कैसे मिलाएंगे। हमें लगता है कि शायद हमारा चरित्र खराब हो गया है, लेकिन स्वप्न शास्त्र कहता है कि इसमें शर्मिंदा होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि यह आपके चरित्र की खराबी नहीं है, यह आणानुबंध का एक बहुत ही जटिल खेल है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो आपको याद होगा कि मैंने आणानुबंध यानी पिछले जन्मों के कर्मों के कर्ज के बारे में बताया था। जिन लोगों के साथ हमारा पिछले जन्म का कोई बहुत गहरा हिसाब किताब
बाकी रह जाता है, जिनके साथ हमने कोई वादा किया था या कोई धोखा किया था, वो ऊर्जाएं हमें इस जन्म में भी किसी न किसी रूप में घेर कर रखती हैं। जब आप गहरी नींद में होते हैं तो आपके अंदर का वो जो लॉजिकल दिमाग है, जो सही गलत का फैसला करता है, वो सो जाता है और तब आपकी आत्मा उन पुरानी ऊर्जाओं के संपर्क में आ जाती है। सपने में उस जाने पहचाने इंसान के साथ शारीरिक संबंध देखना इस बात का एक बहुत बड़ा संकेत है कि उस इंसान की आत्मा और आपकी आत्मा के बीच पिछले किसी जन्म का कोई बहुत मजबूत आकर्षण या कोई बहुत पुराना कर्ज अधूरा पड़ा है। यह कोई शारीरिक भूख नहीं है, यह दो आत्माओं का उस सूक्ष्म जगत में मिलना है ताकि वो ऊर्जा अपना वो पुराना हिसाब बराबर कर सके। इसीलिए अगली बार जब ऐसा सपना आए तो खुद को कोसने के बजाय उस ऊपर वाले से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, इस इंसान के साथ मेरा जो भी पिछले जन्मों का कड़वा या मीठा कर्ज है, उसे तू अपने नाम पर शून्य कर दे, उसे खत्म कर दे। लेकिन जो अगला सपना है वो किसी पुराने कर्ज की बात नहीं करता, वो एक बहुत ही खौफनाक खतरे की घंटी बजाता है। दूसरा रहस्य, जब सपने में कोई बिल्कुल अनजान चेहरा हो, यह सबसे ज्यादा हैरान करने वाला सपना होता है। आप खुद को एक ऐसे इंसान की बाहों में पाते हैं जिसका चेहरा आपने आज तक इस धरती पर नहीं देखा। वो कोई अनजान औरत या कोई अनजान आदमी होता है। सपना इतना जीवंत, इतना असली होता है कि आपको उसकी सांसों की गर्माहट तक महसूस होती है। साइंस कहती है कि हमारा दिमाग कोई नया चेहरा नहीं बना सकता। हम सपने में सिर्फ उन्हीं लोगों को देखते हैं जिन्हें हमने असल जिंदगी में टीवी पर या सड़क पर कभी देखा हो। तो फिर वो अनजान चेहरा कौन है? स्वप्न शास्त्र और तंत्र विज्ञान में इस सपने को लेकर एक बहुत ही डरावनी सच्चाई बताई गई है। इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। हमारे आसपास इसी हवा में एक पूरी की पूरी अदृश्य दुनिया बसी हुई है जिसे सूक्ष्म जगत कहा जाता है। इस जगत में सिर्फ अच्छी आत्माएं ही नहीं होती, यहां कुछ ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं, ऐसी अतृप्त आत्माएं भी भटक रही होती हैं जिनकी शारीरिक इच्छाएं उनके जीते जी पूरी नहीं हो पाई थीं। तंत्र में इन्हें पिशाचिनी, यक्षिणी या इंक्यूबस और सक्यूबस जैसी डार्क एंटिटीज कहा जाता है। ये नकारात्मक ऊर्जाएं हमेशा किसी ऐसे इंसान की तलाश में रहती हैं जिसकी प्राण ऊर्जा यानी जीवन शक्ति बहुत मजबूत हो। जब आप सोते हैं और अगर आपका आभा मंडल कमजोर है तो ये नकारात्मक शक्तियां आपके सपनों में एक बहुत ही खूबसूरत स्त्री या एक बहुत ही आकर्षक पुरुष का रूप लेकर दाखिल हो जाती हैं। वो आपके सपने में आकर आपके साथ शारीरिक संबंध बनाती हैं, लेकिन वो आपको सुख देने नहीं आती। जब सपने में वो क्रिया चरम पर पहुंचती है, जब आपको वो एक भ्रामक सुख महसूस होता है, ठीक उसी पल वो नकारात्मक शक्ति आपके शरीर से आपकी सबसे कीमती प्राण ऊर्जा को चूस लेती है। वो आपकी ऊर्जा को चुराकर खुद को ताकतवर बनाती है। यही वजह है कि जब आप इस तरह के अनजान चेहरे वाले सपने से उठते हैं तो आप फ्रेश महसूस करने के बजाय खुद को पूरी तरह से टूटा हुआ महसूस करते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप पूरी रात सोए लेकिन सुबह उठने पर आपको लगता है कि जैसे किसी ने आपको रात भर पीटा हो? आपकी पीठ के निचले हिस्से में दर्द होता है, आपके पैरों में भारीपन होता है और आपके दिमाग पर एक अजीब सा कोहरा छाया रहता है। आपको पूरे दिन चिड़चिड़ापन महसूस होता है और किसी भी काम में मन नहीं लगता। अगर आपके साथ ऐसा बार बार हो रहा है तो इसे बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए। यह सिर्फ एक सपना नहीं है, यह इस बात का एक बहुत बड़ा और स्पष्ट संकेत है कि कोई नकारात्मक ऊर्जा रात के अंधेरे में आपकी प्राण शक्ति को सोख रही है। अगर यह सिलसिला लंबा चला तो यह आपको शारीरिक रूप से बीमार कर सकता है, आपकी उम्र कम कर सकता है और यहां तक कि यह आपके घर में भयंकर पैसों की तंगी और दरिद्रता भी ला सकता है, क्योंकि जहां प्राण ऊर्जा कम होती है वहां से लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाती है। लेकिन हर सपना बुरा नहीं होता। अब आते हैं उस सपने पर जो शायद आपकी किस्मत का ताला खोल सकता है। तीसरा रहस्य, सपने में अपने ही पति या पत्नी को देखना। कई बार शादीशुदा लोग सपने में खुद को अपने ही जीवन साथी के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए देखते हैं। वो उसी इंसान के साथ अंतरंग पल बिताते हैं जिसके साथ वो असल जिंदगी में रहते हैं। स्वप्न शास्त्र में इस सपने को एक बहुत ही खास और शुभ संकेत माना गया है। यह कोई साधारण सपना नहीं है, यह इस बात का सीधा इशारा है कि आप दोनों के बीच सिर्फ शरीर का रिश्ता नहीं है, बल्कि आप दोनों की चेतना यानी आत्माएं भी एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ चुकी हैं। आपके आभा मंडल एक दूसरे के साथ पूरी तरह से सिंक हो चुके हैं।
स्वप्न शास्त्र कहता है कि जब कोई इंसान ऐसा सपना देखता है तो यह उसके जीवन में आने वाले एक बहुत बड़े सौभाग्य का सूचक है। इसका मतलब है कि आने वाले कुछ ही दिनों में या कुछ ही हफ्तों में आपके घर में कोई बहुत बड़ी खुशी आने वाली है। यह खुशी धन के रूप में हो सकती है, आपके रुके हुए काम बन सकते हैं, या फिर आपके घर में कोई नया और पवित्र जीव जन्म ले सकता है। यह सपना इस बात की गारंटी है कि आपका रिश्ता ऊपर वाले के आशीर्वाद से बंधा हुआ है और आपके घर की ऊर्जा बिल्कुल सकारात्मक है। लेकिन अब जो सपना मैं आपको बताने जा रहा हूं वो स्वप्न शास्त्र का सबसे रहस्यमयी पन्ना है। चौथा रहस्य, किसी किन्नर या किसी अलौकिक शक्ति के साथ संबंध देखना। शायद यह सुनने में आपको बहुत अजीब लगे, लेकिन लाखों लोग दुनिया भर में इस तरह के सपने देखते हैं जहां वो खुद को किसी किन्नर के साथ या किसी ऐसी शक्ति के साथ संबंध बनाते देखते हैं जो इस दुनिया की लगती ही नहीं। लोग डर के मारे या शर्म के मारे यह सपना किसी को बता नहीं पाते। उन्हें लगता है कि शायद उनका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है। पर प्राचीन भारतीय स्वप्न शास्त्र, जिसे हमारे आर्ष मुनियों ने तपस्या से लिखा था, वो इस सपने के बारे में कुछ और ही कहता है। अगर कोई इंसान सपने में खुद को किसी किन्नर के साथ अंतरंग स्थिति में देखता है तो इसे एक बहुत ही अचूक धन योग का संकेत माना जाता है। किन्नर को हमारे शास्त्रों में बुध ग्रह और आशीर्वाद का प्रतीक माना गया है। यह सपना चीख चीख कर आपको बता रहा होता है कि आपके जीवन में जो भी कंगाली थी, जो भी पैसों की तंगी थी, वो अब हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। आपको अचानक कहीं से ऐसा धन मिल सकता है जिसकी आपने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। आपका फंसा हुआ पैसा वापस आ सकता है, या आपके व्यापार में कोई बहुत बड़ी डील पक्की हो सकती है। और वहीं अगर कोई इंसान सपने में किसी बहुत ही दिव्य स्त्री या किसी बहुत ही अलौकिक प्रकाश वाले पुरुष के साथ खुद को जुड़ता हुआ महसूस करता है तो इसका मतलब है कि वो कोई साधारण ऊर्जा नहीं है। वो आपके इष्ट देव या आपकी कोई कुल देवी हो सकती है जो आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर आपकी चेतना के साथ जुड़ रही है। यह आध्यात्मिक उन्नति का, चक्रों के जागृत होने का एक बहुत ही दुर्लभ संकेत है। यह एक ऐसा सपना है जो करोड़ों में से किसी एक भाग्यशाली इंसान को आता है। स्वप्न शास्त्र के अचूक नियम, क्या करें और क्या ना करें। अब तक आप समझ चुके होंगे कि सपने सिर्फ हमारे दिमाग का कचरा नहीं है। वो एक बहुत ही गहरी और रहस्यमयी भाषा है जिसके जरिए वो अदृश्य दुनिया हमसे बात करने की कोशिश करती है। लेकिन अगर आपको वो डरावना सपना आता है, अगर आपको वो अनजान चेहरे वाला सपना बार बार आ रहा है और आपकी ऊर्जा लगातार कम हो रही है, तो आपको क्या करना चाहिए? क्या आप बस डर कर बैठे रहेंगे? नहीं, हमारे शास्त्र बीमारी बताने के साथ साथ उसका सबसे सटीक इलाज भी बताते हैं। अगर आपको लगता है कि रात के अंधेरे में कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके साथ खिलवाड़ कर रही है, तो आज से ही इन 3 अचूक नियमों का पालन करना शुरू कर दीजिए। नियम नंबर 1, अपने आभा मंडल को लॉक करना सीखें। जब आप सोने जाते हैं तो आपका शरीर निहत्था होता है, इसलिए कभी भी बिना हाथ पैर धोए बिस्तर पर मत जाइए। रात को सोने से पहले अपने पैरों को ठंडे पानी से जरूर धोएं। यह आपके शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को जमीन में उतार देता है। नियम नंबर 2, दिशा का ध्यान। कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके मत सोइए। यह यम की दिशा है और यह दिशा आपके सूक्ष्म शरीर को सबसे ज्यादा अशांत करती है। और सोते समय कभी भी बिल्कुल नंगे होकर मत सोइए। शरीर पर कोई ना कोई कपड़ा जरूर होना चाहिए, क्योंकि एक निर्वस्त्र शरीर नकारात्मक शक्तियों को सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी आकर्षित करता है। नियम नंबर 3, जल का घेरा। यह सबसे ताकतवर तांत्रिक और वैदिक उपाय है। रात को सोते समय अपने सिरहाने एक तांबे के लोटे में या किसी भी साफ बर्तन में थोड़ा सा पानी भरकर रख लें। उस पानी में एक चुटकी सेंधा नमक डाल लें। पानी एक ऐसा तत्व है जो दुनिया की हर नकारात्मक ऊर्जा को सोखने की सबसे ज्यादा ताकत रखता है। जब आप सो रहे होंगे तो वो पानी का लोटा आपके आसपास एक ऐसा सुरक्षा चक्र बना देगा जिसे कोई भी बुरी शक्ति भेद नहीं पाएगी। और सुबह उठकर उस पानी को किसी पौधे में या घर के बाहर मिट्टी में डाल दें। उसे भूलकर भी पिएं नहीं। अगर आप सिर्फ ये 3 छोटे छोटे काम करना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपके वो डरावने, अजीब और थका देने वाले सपने हमेशा के लिए आना बंद हो गए हैं। आप सुबह उठेंगे तो खुद को एक नई ऊर्जा से भरा हुआ पाएंगे। सपने उस परमपिता परमात्मा का एक बहुत ही खूबसूरत और रहस्यमयी तोहफा है। वो हमें आने वाले कल की चेतावनी भी देते हैं और हमारे पिछले जन्मों का आईना भी दिखाते हैं।
जरूरत है तो बस उस भाषा को समझने की, उस रहस्य को पकड़ने की। आज के बाद जब भी आपकी आंख किसी अजीब सपने से खुले तो डरिएगा मत, शर्मिंदा मत होइएगा। बस एक गहरी सांस लीजिएगा, उस ऊपर वाले का नाम लीजिएगा और खुद से पूछिएगा कि यह सपना मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जवाब हमेशा आपके ही अंदर छुपा होता है। लेकिन सपनों की इस खौफनाक और रहस्यमयी दुनिया का एक और ऐसा सच है जो इससे भी ज्यादा डरावना है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप सपने में किसी बहुत ऊंची इमारत से गिर रहे हों और जमीन पर टकराने से ठीक 1 सेकंड पहले एक भयंकर झटके के साथ आपकी आंख खुल जाए? या क्या आपने कभी सपने में खुद को मरते हुए देखा है, अपनी ही अर्थी को उठते हुए देखा है? अक्सर लोग कहते हैं कि अगर आप सपने में मर गए और आपकी आंख नहीं खुली तो आप असल जिंदगी में भी बिस्तर पर मर जाएंगे। क्या यह सिर्फ एक अंधविश्वास है या इसके पीछे सूक्ष्म शरीर का कोई ऐसा डरावना विज्ञान छुपा है जिसे विज्ञान आज तक नहीं समझ पाया है? आखिर सपने में खुद की मौत देखने पर आत्मा के साथ उस दूसरी दुनिया में क्या होता है? अगर आप सपनों में मौत के उस सबसे खौफनाक और अनसुलझे रहस्य को जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं, क्योंकि अगला हिस्सा आपके रोंगटे खड़े कर देगा। और ऐसे ही गहरे, आध्यात्मिक और सच से रूबरू कराने वाले रहस्यों के लिए